चलिए अब हम लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं। राजा तस्यै लक्षणं दत्त्वा कालिदासं प्राह। राजा ने उसको क्या किया, वही प्रक्रिया फिर यहाँ भी, राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर क्या किया, कालिदास से कहा। और किसको लाख मुद्राएं दिया, सीता कवित्री को, जो सूर्य का वर्णन, प्रातःकालीन वर्णन कर रही थी, उनको उन्होंने लाख मुद्राएं दे करके, और उपस्थित जो या बगल में कालिदास थे, कालिदास महाकवि थे, संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, संस्कृत के सुप्रसिद्ध कह सकते हैं विश्व कवि कालिदास, उन्हीं कालिदास की बात यहाँ पर हो रही है। राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, क्या कहा, सखे त्वमपि प्रभातम वर्णनम इति। हे सखे, संबोधन शब्द है ये, हे सखे यानी हे मित्र, तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। त्वमपि यानी तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो, ठीक है। ततः कालिदासः प्रायः यानी कि तब कालिदास ने कहा, क्या कहा, अभूत प्राची पिंगारसपति इव प्राय कनकं गतश्छायश्चंद्रो बुधजनय इव ग्राम सदसि क्षणं क्षीराः तारा नृपतय इवान उद्यमपराः नदीपाराजन्ते द्रविड़रहितानामैव गुणाः। एक बार और देख लीजिए, अभूत प्राची पिंगारसपति इव प्राप्य कनकं गतश्छायश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीराः तारा नृपतय इवान उद्यमपराः नदीपाराजन्ते द्रविड़रहितानाम इव गुणाः। बहुत अच्छी बात कालिदास ने यहाँ पर कहा है, कह रहे हैं कि अभूत प्राची, प्राची माने प्राचीन काल, अत्यंत समय से, न जाने कितने सालों से, प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। तो ये कह रहे हैं अभूत प्राची पिंगा, पिंगा का अर्थ होता है पीली, प्राची यानी पूर्व दिशा, ठीक है। यहाँ पर प्राची का अर्थ पूर्व दिशा दिया है, चीर माने होता है पुराना, ठीक है। रसपति, रसपति का अर्थ होता है पारा, पारा तो आप जानते ही होंगे, जैसे हम बुखार जो नापते हैं तो वो पारा से ही तो नापते हैं ना। फिर आगे यहाँ पर इसका अर्थ दिया है गतश्छाय चंद्रो, चंद्रमा कांतिहीन हो गया, चंद्र यानी चंद्रमा, और गत माने हो गया, कांतिहीन हो गया। बुद्धजन का अर्थ होता है विद्वान जन। इवान उद्यम पराह का अर्थ होता है अनुद्यमियों की तरह जो परिश्रमी नहीं होते हैं। ग्राम सदसी का अर्थ होता है गंवारों की सभा में, गंवारों की सभा में। राजंते का अर्थ होता है चमक रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। द्रविड़ रहिता नाम इव का अर्थ होता है कि धनहीनों के समान। द्रविड़ का अर्थ होता है गरीब, जो धन से हीन हो। अब चलिए पूरे अर्थ को देखा जाए। इसमें कहा गया, कह रहे हैं कालिदास कि अभूत प्राची यानी कि पूर्व दिशा, और कनक माने सोना होता है, सुवर्ण, सुवर्ण प्राप्त माने होता है प्राप्त कर रहे। और यहाँ बताया गया है कि पिंगा का अर्थ हम बताएं ना, पीला, पीली होती है, पीली, ठीक है। और रसपति का अर्थ बताई है आपको पारा। तो यहाँ बहुत अच्छा, यहाँ दो दो उपमा दे रहे हैं सूर्य के, सूर्य का उपमा दो दो दे रहे हैं। कह रहे हैं कालिदास कि को
पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर, यानी कि सोने के रंग को, सुनहरे रंग को प्राप्त करके वो कैसा हो गया है, मानो पारे की भांति पीली हो गई है, जिस प्रकार पारा हो जाता है। पूर्व दिशा का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पूर्व दिशा मानो सोने को प्राप्त करके, सुवर्ण, यहाँ दोनों अर्थ ले सकते हैं, सोना भी ले सकते हैं और सुंदर रंग भी ले सकते हैं। सुंदर वर्ण को प्राप्त कर मानो पारे की भांति, पारे के समान पीली हो गई है। फिर नीचे गतश्छाय चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम्य सदस्य, यहाँ पर कह रहे हैं कि अनुद्यमी राजाओं की तरह, अनुद्यमी राजा, यहाँ पर बुद्धजन यानी कि विद्वान की बात की गई है। तो कह रहे हैं कि अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे, यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ पर तारे की बात हो रही है। तारे, सॉरी हम एक लाइन छोड़ दिए हैं, यहाँ है गतश्छाय चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम्य सदस्य, यानी गंवारों की सभा में। यहाँ बताया ना, ग्राम्य सदस्य का अर्थ होता है गंवारों की सभा। गंवारों की सभा में क्या है, बुद्धजन यानी विद्वान जन की तरह गतश्छाय चंद्रो, यानी कि चंद्रमा की कांति क्या हो गया है, कांतिहीन हो गया, यानी चमक एकदम धूमिल हो गया है। गंवारों की सभा में विद्वान जन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। जिस प्रकार मूर्खों की सभा में विद्वान व्यक्ति का वैल्यू नहीं होता है, अर्थात उसका मान सम्मान खत्म हो जाता है, उसी प्रकार मानो चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है। चंद्रमा कांतिहीन कब होता है, जब सूर्य का उदय होता है। तो यहाँ विद्वान का चंद्रमा से उपमा दिया गया है, चंद्रमा का विद्वान से उपमा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर कह रहे हैं कि छड़म छिड़ा तारा नृपतय ईवान उद्यम परा। अनुद्यमी यानी कि अनुद्यमी की बात, यानी जो परिश्रमी नहीं है, अनुद्यमी राजाओं, नृपतय यानी कि राजाओं की तरह क्षण भर में छीड़ हो गए। क्षणम छिड़ा, क्षण मने क्षण भर में, छिड़ा मने छीड़ हो गए हैं। कौन, चंद्रमा की बात हो रही है। अनुद्यमी राजाओं की तरफ, या राजा से उपमा दिया गया चंद्रमा का। ये अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे, तारे की बात की गई है, क्षण भर में क्या हो गए, छीड़ हो गए, नष्ट हो गए, विलीन हो गए, मानो छुप से गए। फिर नीचे कहा गया नौ दीपा राजंते द्रविड़ रहिता नाम ईव गुरा। राजंते, राजंते कर चमक रहे हैं, यानी धनहीनों से। यहाँ द्रविड़ रहित नाम ईव का अर्थ दिया धनहीनों के गुणों की तरह। दीपा यानी कि दीपक, न माने नहीं, राजंते माने चमक रहे हैं। धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। जिस प्रकार धनहीनों के गुण न होते हुए भी वो बुझते हुए दीपक के समान होते, उसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। पूरे अर्थ को देख लीजिए। पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। गंवारों की सभा में विद्वजन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। अनुद्यमी यानी कि जो आलसी व्यक्ति है, आलसी राजाओं की तरह तारे क्या हो गए हैं, क्षण भर में छीड़ हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। पूरे श्लोक का अर्थ हो गया। नीचे जो लाइन दिया है, राजाति तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ
राजा ने अति संतुष्ट होकर उसको, तस्मै माने उसको, किसको, कालिदास को, प्रत्यक्षरम यानी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। ठीक है, अब लेसन यही समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, अगला लेसन।